आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और इस बार फिर से एनआईए का एक्शन। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की रेड और इस बार भी टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की रेड है। कई इलाकों में रेड की गई टेरर फंडिंग मामले में। शोपियां और कुलगाम में एनआईए की छापेमारी। देखिए, लगातार टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की रेड चल रही है। इस बीच टेरर फंडिंग के खिलाफ सेना का एक्शन अब भी जारी है। शोपियां और कुलगाम में एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की रेड। देखिए, इससे पहले भी लगातार कई रेड्स हुई हैं और तब भी कई सबूत हाथ लगे, कई आतंकी भी पकड़े गए और कईयों को ढेर भी किया गया। शोपियां और कुलगाम में एनआईए की रेड इस बार हुई। एनआईए की इस रेड में क्या कुछ हाथ लगा, सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल बताएंगे। सैयद तजम्मुल, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए पूजा, आज सुबह सुबह दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और जम्मू के भटंडी इलाके में कौमी तहकीकाती ब्यूरो यानी एनआईए ने छापामारी शुरू कर दी। एनआईए की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के कंटिजेंट के लोग मौजूद थे और सबसे पहला और अहम छापा जो पड़ा वो जम्मू प्रोविंस में भटंडी इलाके में पड़ा, जहां पर लोकल डॉक्टर परवेज अहमद नाज, जिनका ताल्लुक गुंदवा डोडा से है और फिर वक्त वो भटंडी में रह रहे हैं, उनके घर पे छापामारी हुई। उन पे इल्जाम है कि जो साइट्स बैन है, जो एप्लीकेशंस बैन है, उनका उपयोग करके, इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं सरहद के उस तरफ अपने दोस्तों के साथ राब्ते में है। हालांकि जिस वक्त छापा मारा गया इस वक्त भटंडी इलाके में, तो डॉक्टर परवेज मौजूद नहीं था, बल्कि वो इस वक्त अपने फराइज जो है डॉक्टर की हैसियत से डोडा में उनकी पोस्टिंग है। उसके बाद इस इलाके में छापामारी काफी देर तक हुई। एनआईए ने दावा किया जराये के हवाले से कि कुछ अहम डिवाइसेस हाथ में लगी है, जिसके बाद मजीद तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी और हो सकता है कि पुलिस स्टेशन डॉक्टर परवेज अहमद नाज को तलब किया जाएगा जम्मू या डोडा के पुलिस स्टेशन के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद दक्षिणी कश्मीर के छोटी पोरा शोपियां इलाके में आपको याद होगा, नॉन लोकल्स और कई एक लोकल्स पर अटैक हुए थे अनआइडेंटिफाइड गनमैन की तरफ से, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी उसमें लोकल मिलिटेंटों को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद क्रालपुरा कुपवाड़ा, नॉर्थ कश्मीर का फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट, जो आखिरी जिला है एलओसी के नजदीक, वहां पर भी छापामारी शुरू है। इसके अलावा कुलगाम दक्षिणी कश्मीर का इलाका है, ये भी बहुत ज्यादा मिलिटेंसी प्रभावित हुआ। यहाँ पर भी एनआईए की टीम ने आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे छापामारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। और पूजा, इस इलाके में भी जो टेरर फंडिंग केसेस हैं, जो मिलिटेंसी को रिक्रूट करने के केसेस हैं, जो मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के केसेस हैं, इससे मुतालिक छापामारी जारी है। और छोटी पोरा शोपियान में आपको याद होगा कि नॉन लोकल पर गोलियां चली, उनकी हत्या कर दी गई और नॉन लोकल और लोकल मिलिटेंट उसमें जिम्मेदार ठहराए दिए गए थे। ये छापामारी आइंदा भी जारी रहेगी, क्योंकि इस इलाके में मिलिटेंसी के दौरान जब इनकाउंटर होते थे, उन्हें शेल्टर, फूड फराहम करने के इल्जामात में कई फैमिलीज पर नजरें हैं, और जिसका गालिबन एनआईए ने आज नोटिस दिया और छापामारी इस वक्त न सिर्फ भटंडी जम्मू बल्कि कुलगाम, क्रालपोरा और शोपियान में इस वक्त जारी है। आपके पास वापस लौटेंगे और भी अपडेट्स के लिए खबरों पर। देखिए, ये तो एनआईए की रेड की खबर, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से ही एक और खबर है। सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू के पट्टन में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को भी कामयाबी मिली है और इसमें 2 आतंकी ढेर हुए हैं, तो जानकारी अभी तक मिल रही है। पट्टन में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इससे पहले बड़ी खबर आपको सैयद तजम्मुल बता रहे थे, जहां पर एनआईए की रेड हुई और एनआईए की रेड में कई सबूत हाथ लगे। लगातार जो मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने की बात, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, या फिर उसे और आगे बढ़ाने के लिए, उसे और पुख्ता करने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, एनआईए की रेड के जरिए उस पर काबू किया जा रहा है लगातार। दूसरी तरफ जम्मू के पट्टन में सर्च ऑपरेशन के दौरान में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। सैयद तजम्मुल इस पर भी ज्यादा जानकारी हमें देंगे, सीधे उन्हीं का रुख करते हुए। सैयद तजम्मुल, इस पर भी ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर आपको याद हो कि बुदुल, रजौरी और उसके आसपास के इलाकों में एनकाउंटर हुआ था और कुछ दिन पहले ये खबर थी कि एक मिलिटेंट की डेड बॉडी मिलने के बाद अभी सुरक्षा बल ने दावा किया कि दूसरी डेड बॉडी भी रिकवर हुई है और कुछ हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। ये रजौरी का इलाका है, जो कि रियासी के इस बुदुल इलाके में पड़ता है, और एसओजी की इस कार्रवाई में दूसरे मिलिटेंट की डेड बॉडी, जो कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर मिलिटेंसी प्रभावित एरियाज हैं, जिनमें कंडी है, भाटा दूरियां है, रजौरी है, पुंछ है, रियासी है,
और दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम वगैरह इलाके हैं जहां पर कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ था। हालांकि गृह मंत्री लगातार और जम्मू कश्मीर के प्रशासन कहती है कि मिलिटेंसी का ये पड़ाव आखिरी फेज में दाखिल हो चुका है और इस आखिरी फेज से कबल आपको कहीं ना कहीं जो सरहद की इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि अगस्त सितंबर तक गर्मियों का सीजन रहेगा, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी, बारिशें और बर्फबारी शुरू होने के बाद पूजा यहाँ का इन्फिल्ट्रेशन गेट जो है वो तकरीबन बंद हो जाएंगे। लिहाजा ये जो आज की खबर अपडेट हुई है, ये कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ था और इसमें दूसरे मिलिटेंट की डेड बॉडी को रिकवर करने का पुलिस ने दावा किया। बुद्दुल का इलाका है, राजौरी प्रोविंस में पड़ता है, जहां पर गोला बारूद जिसमें चाइनीज पिस्टल, ग्रेनेड वगैरह जो है उसको जब्त किया गया, रिकवर किया गया है और पुलिस इस मामले के निस्बत केस दर्ज करके अभी तहकीकात का आगाज कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।